हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अबरार सर। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी फिट एंड फाइन होंगे और आपके परिवार में भी सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम पेरियोडिक टेबल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और पेरियोडिक टेबल को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ये कहते हैं कि हमारे आवर्त सारणी समझ में नहीं आती। आवर्त सारणी में बहुत सारे तत्व होते हैं और ये तत्व आवर्तों और वर्गों में बांटे गए हैं। और बहुत सारे बच्चों की ये कंप्लेन आती है कि हमें आवर्तों में कौन कौन से एलिमेंट रखे जाते हैं, एक ही आवर्त में कौन कौन से होते हैं, दूसरे आवर्त में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, या फिफ्थ ए वर्ग में, फर्स्ट ए वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। ये बहुत सारे बच्चों के समझ में नहीं आता। तो आज पेरियोडिक टेबल को लेकर दिमाग में जितनी भी खुजलियाँ है वो सारी दूर हो जाएगी। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं, आवर्त सारणी को। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ आपको, सबसे पहले जो आवर्त सारणी तैयार की थी वो की थी मेंडलीफ ने सन 1869 ईस्वी में। मेंडलीफ ने तत्वों के परमाणु भारों को आधार माना था। मतलब जो आवर्त सारणी तैयार की थी मेंडलीफ ने, वो परमाणु भार के हिसाब से तैयार की थी। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत ही कमियां थी, क्योंकि मेंडलीफ ने अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को कम परमाणु भार वाले तत्वों से पहले रख दिया था अपनी आवर्त सारणी में, और समस्थानिक और संभारिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया गया था। एफ ब्लॉक तत्वों के लिए भी कोई विचारधारा नहीं थी मेंडलीफ की। इसलिए मेंडलीफ के आवर्त सारणी में बहुत सारी कमियां थी। मेंडलीफ ने समान गुणों वाले तत्वों को भी अलग अलग रखा था, तो बहुत सारी कमियां थी मेंडलीफ के आवर्त सारणी में। और मेंडलीफ ने जो आवर्त नियम दिया था वो ये था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। क्योंकि मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी तैयार की थी वो की थी परमाणु भार को आधार मानकर। तत्वों का जो परमाणु भार होता है उसको आधार मानकर मेंडलीफ ने एक सारणी प्रस्तुत की, जिसे मेंडलीफ के आवर्त सारणी कहते हैं। ठीक है। और मेंडलीफ के आवर्त सारणी में 7 आवर्त थे और वर्गों की संख्या थी 8, जिसमें एक और वर्ग जोड़कर इनकी संख्या 9 कर दी गई थी। तो मेंडलीफ के आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 और वर्ग या समूह की संख्या थी 9। अब चलिए आधुनिक आवर्त सारणी को, कि आधुनिक आवर्त सारणी की मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की नींव किसने डाली थी? तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल की नींव डाली थी बच्चों मोजले ने। किसने डाली थी बच्चों? मोजले ने। और मोजले ने परमाणु क्रमांक, तत्वों का जो परमाणु क्रमांक होता है उसको आधार मानकर अपनी सारणी बनाई थी। ठीक है बच्चों। और जो मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ की आवर्त सारणी थी, उसने तत्वों के परमाणु भारों को आधार माना था अपनी सारणी में, लेकिन मोजले ने तत्वों के परमाणु क्रमांकों को आधार माना, कि तत्वों के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज होती हैं वो हम परमाणु क्रमांक के हिसाब से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों। और जो मोजले था उसकी आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 थी और वर्ग या समूह की संख्या थी 18। और इस वीडियो में हम मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में ही सीखने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको समझ लेते हैं कि आवर्त क्या होता है। क्योंकि आवर्त सारणी जो बनाई गई है वो आवर्तों और वर्गों के रूप में ही बनाई गई है। मतलब तत्वों को आवर्त में रखा गया है या फिर वर्ग या समूह में रखा गया है। तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये आवर्त क्या होता है। तो बच्चों, आवर्त सारणी जो होती है उसके क्षैतिज स्तंभों को इस टाइप से, जैसे नोटबुक में लाइनें होती हैं, ठीक है, इन आवर्तों की संख्या होती है बच्चों 7। कितनी होती है? 7। आवर्तों की संख्या 7 होती है। और आवर्त सारणी की जो क्षैतिज स्तंभ है इनको ही हम कहते हैं आवर्त। आवर्त सारणी के बच्चों जो क्षैतिज स्तंभ होते हैं, क्या होते हैं बच्चों? क्षैतिज स्तंभ होते हैं, इन्हें ही हम कहते हैं आवर्त। और इनकी संख्या होती है बच्चों 7। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं वर्गीय समूह को। तो नेक्स्ट क्या देखा बच्चों? वर्गीय समूह। इसको जानने की कोशिश करेंगे वर्गीय समूह क्या होता है। तो आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है बच्चों, खंबे की तरह होते हैं। आवर्त सारणी के जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं इनको ही कहते हैं वर्गीय समूह। और आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गीय समूह की संख्या होती है बच्चों 18।
बच्चों आवर्त सारणी में आवर्तों और वर्गों में ही तत्वों को रखा गया है। और इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट रखे गए हैं, उनके परमाणु क्रमांक क्या क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो हमने लास्ट वीडियो में सीख ही लिया था। और इस वीडियो में सिर्फ हमें आवर्त सारणी को समझना है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत ही आसान भाषा में, और खेलते हुए कूदते हुए समझना है। ठीक है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। नोट पॉइंट में बच्चों एक बात याद रखनी है आपको कि जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है, आधुनिक आवर्त सारणी जो है, ये 4 ब्लॉकों में बांटी गई है। कितने ब्लॉकों में? 4 ब्लॉकों में बांटी गई है। वे कौन कौन से ब्लॉक है? SPDF, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक एंड F ब्लॉक। ये 4 ब्लॉक SPDF में बांटी गई है। जो बच्चों S ब्लॉक होता है, इसमें 2 समूह होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए। फर्स्ट ए एंड सेकंड ए समूह। तो फर्स्ट ए एंड सेकंड ए समूह एस ब्लॉक में होते हैं। पी ब्लॉक में बच्चों, पी ब्लॉक में BLOC के पी ब्लॉक में थर्ड ए से लेकर, किससे लेकर? थर्ड ए से लेकर, या वर्ग संख्या 13 से लेकर, किससे लेकर बच्चों? वर्ग संख्या 13 से लेकर समूह थर्ड ए से लेकर 0 वर्ग तक, जो 8वां वर्ग होता है आवर्त सारणी का, 0 वर्ग, जिसमें सभी तत्वों की बाहरी कोश में 8-8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड ए से लेकर 0 वर्ग तक जितने भी एलिमेंट आते हैं वे पी ब्लॉक में रखे गए हैं। 13 से लेकर ये हो जाएगा 13, 14, 15, 16, 18 समूह तक। थर्ड ए से लेकर 0 वर्ग तक जितने भी एलिमेंट है, या फिर वर्ग संख्या 13 से लेकर 18 तक जितने भी एलिमेंट इनमें आते हैं, इन समूह में आते हैं, वे पी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। डी ब्लॉक को बच्चों एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। देखिए जैसे मतलब कि समझ लो कि आवर्त सारणी है, पेरियोडिक टेबल है, समझ लो। तो यहाँ पे तो एस ब्लॉक है, यहाँ पे पी ब्लॉक है। डी ब्लॉक को एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। और आवर्त सारणी में 2 कॉलम बने हुए हैं नीचे की तरफ, इनको हम एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो अब हमें ये देखना, हमने ब्लॉकों को समझ लिया कि आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक को SPDF में बांटा गया है। एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं, फर्स्ट ए एंड सेकंड ए समूह, एंड थर्ड ए समूह से लेकर 0 समूह तक, या फिर वर्ग संख्या 13 से लेकर वर्ग संख्या 18 तक जितने भी एलिमेंट होते हैं, टोटल एलिमेंट कहलाते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक को एस तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है। एफ ब्लॉक को नीचे की तरफ रखा गया है। जो 2 क्षैतिज कॉलम से होते हैं नीचे की तरफ, उनमें एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को रखा गया है। एफ ब्लॉक तत्वों की 2 सीरीज होती है, 2 श्रेणियां होती है, 4F और 5F। प्रत्येक श्रेणी में 14-14 एलिमेंट आते हैं। इनको समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट ए जो वर्ग ए समूह है, वर्ग या समूह है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं बहुत आसान तरीके से। इसको मैं रफ कर देता हूं। फर्स्ट ए समूह, फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, बहुत ही आसान भाषा में हम बताएंगे। और ये आपको हिंदी की कुछ लाइनें से याद करनी है, इन लाइनों के माध्यम से आपके याद हो जाएगी। फर्स्ट समूह में कौन कौन से तत्व आते हैं, चलिए देखते हैं। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, रब से फरियाद। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे हो जाएगा H हाइड्रोजन, लिए Li, ना Na सोडियम, करो के रब Rb, से CS और फरियाद Fr। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, ये लाइनें हिंदी की लाइनें याद हो जाएगी। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, आपको पता चल जाएगा कि फर्स्ट ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हमारे लिए ना करो रब से फरियाद, हमारे से बन जाएगा H, लिए से Li, ना Na, करो के
और रब आरबी से, CS फरियाद FR। H हाइड्रोजन होता है, Li लिथियम होता है, Na सोडियम होता है और K पोटेशियम होता है, Rb रुबिडियम होता है और CS सेसियम होता है बच्चों और Fr होता है फ्रांसियम। चलिए इनके परमाणु क्रमांक को देख लेते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, लिथियम का 3 होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 होता है और रुबिडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 37 और CS सेसियम का परमाणु क्रमांक होता है 55 और फ्रांसियम का परमाणु क्रमांक होता है 87। ये परमाणु क्रमांक मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन की संख्या पता चल जाएगी और इलेक्ट्रॉनों को कोषों में किस प्रकार बांटा जाता है बोहर-बरीकी ट्वेन स्क्वायर के अनुसार, ये सब बातें हमने तुम्हें लास्ट वीडियो में बता दी थी। चलिए देखते हैं सेकंड ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। सेकंड ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, चलिए देखते हैं। बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। बेटा BE मांगे MG, कार CA, सेंट्रो SR, स्ट्रोंटियम, बाप BA, रोए RA। तो बेटा मांगे कार सेंट्रो, बाप रोए। इससे आप सेकंड ए समूह में जितने भी एलिमेंट आते हैं उनको आप याद कर सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बेटा बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, Ca होता है कैल्शियम, SR होता है स्ट्रोंटियम, Ba होता है बेरियम और Ra होता है रेडियम। चलिए इनका परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। बेरिलियम का परमाणु क्रमांक 4 होता है बच्चों, मैग्नीशियम का होता है 13, कैल्शियम का होता है 20, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का 20 होता है। SR स्ट्रोंटियम का बच्चों 38 होता है परमाणु क्रमांक। बेरियम का बच्चों 56 होता है परमाणु क्रमांक और रेडियम इसका होता है 88। चलिए नेक्स्ट एलिमेंट को देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्गीय समूह को देख लेते हैं। थर्ड ए में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। बैंगन आलू गाजर इन थैला, बैंगन आलू गाजर इन थैला बच्चों, बैंगन आलू गाजर इन थैला। तो बैंगन से क्या बनेगा B, बोरान, आलू से क्या बनेगा Al, एल्युमिनियम, गाजर से क्या बनेगा Ga, गैलियम, इन से क्या बनेगा In, इंडियम और थैला से क्या बनेगा Tl, थैलियम। चलिए इनके परमाणु क्रमांक को देख लेते हैं। बोरान का परमाणु क्रमांक होता है 5, एल्युमिनियम का होता है 13 और गैलियम का कितना होता है बच्चों, गैलियम का परमाणु क्रमांक होता है 31 और इंडियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 49 एंड थैलियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 81। थैलियम का कितना होता है परमाणु क्रमांक बच्चों 81। चलिए नेक्स्ट वर्गीय समूह को देख लेते हैं। चलिए फोर्थ समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं समझने की कोशिश करते हैं एक फॉर्मूले के माध्यम से। काजोल सीले जिसे सन्नी पहने, काजोल सीले जिसे सन्नी पहने, जिसे सन्नी जानते हो, सनी देओल, सन्नी पहने, काजोल सीले जिसे सन्नी पहने। काजोल क्या होता है बच्चों C, कार्बन, सीले Si, जिसे Ge, जर्मेनियम, सन्नी Sn, टिन या स्टेनस और पहने Pb। कार्बन C से बनता है कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, सिलिकॉन का होता है 14 बच्चों और Ge, जर्मेनियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 32 और Sn, टिन, इसका होता है 50 बच्चों और Pb, लेड, इसका होता है 82। याद कर लोगे परमाणु क्रमांक और इससे आपके ये भी याद हो जाएगा कि फोर्थ ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। चलिए फिफ्थ ए समूह को देख लेते हैं।
फिफ्थ ए समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। फिफ्थ ए समूह में 2 फॉर्मूले हैं, ये याद कर लीजिए। पहला फॉर्मूला नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, असरानी सब भिखारी, नाना पाटेकर असरानी सब भिखारी, नाना पाटेकर असरानी एस सब एस बी भिखारी बी आई। देखिए बच्चों, एन होता है नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक 7 होता है इसका। पी होता है फास्फोरस, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है। एस होता है अर्सेनिक, अर्सेनिक का परमाणु क्रमांक होता है 33। एस बी होता है बच्चों एंटीमनी, और एंटीमनी का परमाणु क्रमांक होता है 51। और बी आई होता है बच्चों बिस्मिथ, बिस्मिथ का होता है 83। नेक्स्ट देख लेते हैं 6A समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। 6A समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। ओल्ड स्टाइल से टीपी, क्या याद रखना है आपको बच्चों, ओल्ड स्टाइल से टीपी एक बीमारी का नाम है, ऐसे याद कर लीजिए आप कि ओल्ड स्टाइल से टीपी। ओल्ड से क्या बनेगा ओ, स्टाइल से क्या बनेगा एस, ओल्ड स्टाइल से क्या बनेगा एस ई सेलेनियम, और टी से क्या बनेगा टी ई, और पी से क्या बनेगा पी ओ, क्या बनेगा बच्चों पी ओ। अब ओ होता है ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8 होता है। एस होता है सल्फर, परमाणु क्रमांक होता है 16। और एस ई होता है सेलेनियम, सेलेनियम का परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 34। और टी ई होता है टेलुरियम, टेलुरियम का परमाणु क्रमांक होता है 52। और पी होता है पोलोनियम, और परमाणु क्रमांक होता है 84। चलिए नेक्स्ट समूह को समझने की कोशिश कर लेते हैं कि नेक्स्ट समूह में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सिक्स से होगा अब सेवंथ ए समूह के जितने भी एलिमेंट हैं इनको कहते हैं हम बच्चों हैलोजन, याद रखना आपको। हैलोजन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, हैलोस प्लस जन। हैलोस का मतलब होता है समुद्र और जन का मतलब होता है जन्मे। तो ऐसे एलिमेंट जो समुद्र में जन्मे या समुद्र से प्राप्त होते हैं उनको हम कहते हैं हैलोजन बच्चों। और हैलोजन में कौन कौन से आते हैं, तो एक सेंटेंस याद कर लीजिए आप हिंदी में, बहुत ही आसान है कि फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई, फिर कल बाहर आई आंटी। आंटी को तुम देखते रहते हो बाहर निकलते हुए, तो याद रहेगा कुछ बच्चों की। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर क्या होता है, फिर से बनेगा एफ फ्लोरीन, कल से बनेगा Cl क्लोरीन, और Br से बनेगा बच्चों, वो बाहर से बनेगा Br ब्रोमीन, आई से बनेगा आई, और आंटी से बनेगा AT एस्टेटीन। एफ, इस एफ फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, और Br ब्रोमीन का 35 होता है बच्चों परमाणु क्रमांक, और आई का होता है 53 और AT एस्टेटाइन का परमाणु क्रमांक होता है 85। याद रहेगा, बहुत आसान है, हैलोजन याद कर लोगे। नेक्स्ट देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट इज शून्य वर्ग, जिसे हम 8वां वर्ग भी कहते हैं, या अक्रिय शून्य वर्ग, अक्रिय तत्व या उत्कृष्ट गैसें, ये सभी आ जाएगा। 8वां वर्ग भी इसको ही कहते हैं, 8वां वर्ग। चलिए देख लेते हैं 8वां वर्ग में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हीरो ने आमिर खान को जेल में रगड़ा, हीरो ने आमिर खान को जेल में रगड़ा, जेल में और रगड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। हीरो ने आमिर खान को जेल में रगड़ा, हीरो से बन जाएगा HE, ठीक है, क्या बन जाएगा HE। ने से बन जाएगा NE, आमिर AR, खान KR, को स्किप कर देंगे और जेल देखेंगे XE जिनोन, और रगड़ा RN, रगड़ा से क्या बन जाएगा RN।
चलिए इनका एटॉमिक नंबर देख लेते हैं, परमाणु क्रमांक देख लेते हैं। हीलियम का 2 होता है, नियोन का होता है बच्चों 10, आर्गन का होता है 18 परमाणु क्रमांक। कितना होता है बच्चों? 18 परमाणु क्रमांक। क्रिप्टन देख लेते हैं कि यार क्रिप्टन का होता है बच्चों 36 परमाणु क्रमांक, और जिनोन का होता है 54 54, और आरएन रेडान इसका होता है बच्चों 86। तो याद रहेगा, हमने बता दिया कि थर्ड ए से लेकर जो शून्य समूह तक के जितने भी एलिमेंट्स आए हैं वे सभी पी ब्लॉक एलिमेंट है। आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की आवश्यकता नहीं है आप बाहु के नियम से, कि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके ये पता लगाओगे कि किस ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, थर्ड ए से लेकर शून्य वर्ग तक जितने भी एलिमेंट है टोटल एलिमेंट पी ब्लॉक एलिमेंट, और फर्स्ट ए एंड सेकेंड ए समूह के जितने भी एलिमेंट है टोटल एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट को एस ब्लॉक तथा पी ब्लॉक के मध्य रखा गया है, और उनको भी जानने की या सीखने की एक ट्रिक है, उसको भी हम बता देते हैं तुमको। चलिए सबसे आसान ट्रिक बताएंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट याद हो जाते हैं। कुछ बच्चों के डी ब्लॉक एलिमेंट याद नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई ट्रिक नहीं होती, कोई तरीका नहीं होता याद करने का। आज हम बताएंगे सबसे आसान ट्रिक, क्योंकि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट याद हो जाते हैं, इनमें इतनी बड़ी बात नहीं है। सब डी ब्लॉक एलिमेंट याद नहीं हो पाते, ये सबसे कठिन है याद करना, लेकिन इस वीडियो में बहुत आसान बताएंगे। चलिए देखते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट में हम ये देखेंगे कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सुनो, ट्रिक है बच्चों, ये आपको याद कर लेनी है। ठीक है, सबसे आसान है। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, सुनो तुम विवाह, विवाह कहते हैं शादी को। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, नहीं कहेगा जानू। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, और ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो के, रो रो के, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। बहुत ही आसान तरीके डी ब्लॉक एलिमेंट की याद करने की। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। क्या क्या कहा बच्चों हमने कि सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानो, और ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। सुनो से क्या बनेगा? SC स्कैंडियम, तुम TI टाइटेनियम, विवाह V वेनेडियम, कर लो CR क्रोमियम, मुझसे MN मैग्नीज, और फिर FE आयरन या लोहा, कोई CO कोबाल्ट नहीं, NI निकिल, और कहेगा, कहेगा से क्या बनेगा? Cu, और जानू Zn जिंक। Cu होता है कॉपर या तांबा। तो सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे, फिर कोई नहीं कहेगा जानू। SC इसका परमाणु क्रमांक 21 होता है, स्कैंडियम का, टाइटेनियम का 22 होता है, वेनेडियम का 23 होता है, क्रोमियम का 24 होता है परमाणु क्रमांक, मैग्नीशियम का 25 होता है बच्चों, और Fe आयरन का 26 होता है, CO कोबाल्ट का 27 होता है, और निकिल का कितना होता है बच्चों? निकिल का होता है 28, और कॉपर का 29 हो जाएगा,
और जेड एन जिंक का हो जाएगा 30। ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है, ये भी डी ब्लॉक एलिमेंट बनेंगे इससे। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो। और ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी, ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। ये वाई जिंदगी, जेड आर जिरकोनियम होता है, नहीं एन बी नियोबियम, मोहब्बत एम ओ मोलिब्डेनम, और तुम्हारी टी सी टेक्नेटियम, रो रो के आर यू रुथेनियम, रो के आर एच रोडियम, और पुकारेगी, पुकारेगी से बनेगा पी डी बच्चों, क्या बनेगा पी डी पैलेडियम। आज से बन जाएगा ए जी सिल्वर या चांदी, और चांदनी इससे बनेगा चांदनी सी डी कैडमियम। ये जितने भी एलिमेंट है ये सभी डी ब्लॉक एलिमेंट है। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। ये से बनेगा वाई इट्रियम, परमाणु क्रमांक होता है बच्चों इसका 39, जिरकोनियम जेड आर होता है और परमाणु क्रमांक होता है 40, एन बी नियोबियम होता है, क्या होता है नियोबियम, क्या होता है बच्चों नियोबियम, परमाणु क्रमांक होता है इसका 41, एम ओ मोलिब्डेनम होता है, परमाणु क्रमांक होता है बच्चों 42, टी सी टेक्नेटियम होता है, क्या होता है बच्चों टेक्नेटियम, परमाणु क्रमांक होता है इसका 43, कितना होता है बच्चों 43, आर यू रुथेनियम होता है बच्चों, क्या होता है रुथेनियम, परमाणु क्रमांक होता है इसका 44, आर एच ये होता है रोडियम, रोडियम परमाणु क्रमांक होता है इसका बच्चों 45, और पुकारेगी पीडी, पीडी का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, पीडी का परमाणु क्रमांक होता है 46, कितना होता है बच्चों 46 46, आज एजी सिल्वर या चांदी इसका होता है 47, एजी सिल्वर का परमाणु क्रमांक होता है 47, चांदनी सीडी कैडमियम इसका होता है बच्चों, कैडमियम का होता है 48। तो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो एग्जाम्पल है, कौन कौन से एलिमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में आते हैं वे सभी हमने एक ट्रिक के माध्यम से आपको बता दी। इनको आपको बहुत अच्छे तरीके से नोटबुक में लिखना है और याद करना है, प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे तरीके से। चलिए फिर से रिवीजन करवा देते हैं। सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो, सुनो तुम विवाह कर लो मुझसे फिर कोई नहीं कहेगा जानो, और ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। ये जिंदगी नहीं मोहब्बत तुम्हारी रो रो के पुकारेगी आज चांदनी। ये से बनेगा वाई इट्रियम, जेड आर जिरकोनियम, एन बी नियोबियम, एन बी नियोबियम होता है, एम ओ मोलिब्डेनम होता है, टी सी टेक्नेटियम होता है, और आर यू रुथेनियम होता है परमाणु क्रमांक 44, आर एच होता है रोडियम परमाणु क्रमांक 45 पुकारेगी पीडी पैलेडियम परमाणु क्रमांक 40, आज एजी सिल्वर परमाणु क्रमांक 47, चांदनी सीडी परमाणु क्रमांक 48। उम्मीद करता हूं कि ये आपके अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट बच्चों, जो एफ ब्लॉक एलिमेंट होता है इसकी दो सीरीज होती है, दो श्रेणी होती है। एक तो होती है 4F श्रेणी, एक होती है बच्चों 5F श्रेणी। ठीक है, चलिए बच्चों अब एफ ब्लॉक एलिमेंट को देख लेते हैं। एफ ब्लॉक एलिमेंट की दो सीरीज होती है, 4F और 5F सीरीज। 4F श्रेणी को हम कहते हैं लेंथेनॉइड श्रेणी और 5F श्रेणी को कहते हैं हम एक्टिनॉइड श्रेणी। 4F श्रेणी जो होती है ये सीरियम 58 से लेकर Lu लुटेटियम 71 तक, इसमें 14 एलिमेंट आते हैं। और 5F श्रेणी को एक्टिनॉइड श्रेणी कहते हैं और इसमें भी 14 एलिमेंट आते हैं, 14 तत्व आते हैं। TH थोरियम 90 से लेकर Lr लोरेंशियम 103 तक, इसमें 14 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के जितने भी एग्जाम्पल्स, एक दो एग्जाम्पल याद करने हैं। सीरियम 58, Lu लुटेटियम 71 तक, इसमें 14 तत्व आते हैं 58 से लेकर 71 तक। ये 4F सीरीज है, लेंथेनॉइड श्रेणी है, ब्लॉक एफ ब्लॉक एलिमेंट। 5F सीरीज एक्टिनॉइड श्रेणी 14 एलिमेंट,
TH थोरियम 90 से लेकर LR लोरेंशियम 103 तक। LR होता है लोरेंशियम, TH होता है थोरियम और C होता है सीरियम, LU होता है लुटेटियम। परमाणु क्रमांक 71, ये आपको याद कर लेनी है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉलेज है, ये आपको याद करनी है। अब जो है मॉडर्न पेरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गई। देखिए हमारी जो पेरियोडिक टेबल है ये दी थी मोजले ने। किसने दी थी बच्चों? मोजले ने, ठीक है। और आवर्त सारणी को वर्गों और आवर्तों में डिवाइड किया गया है। ये आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रॉपरली तरीके से याद कर लेनी है। और जितना भी आज हमने इस वीडियो में करवाया है आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में करवाया है, इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है, ठीक है। और जब भी ये वीडियो देखो आप नोटबुक लेकर जरूर बैठना है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।